नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। ठीक है, तो आज आपके पेपर हुआ था ना 2 अप्रैल को, तो उसका सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो पहला प्रश्न था आपके प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, सड़क, मृदा, खनिज। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों सड़क है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों दूसरा, सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवनता की गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन की जीवन शक्ति। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों द उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने प्रश्न है तीसरा, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों ब्रिटेनिया। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों आपके चौथा, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रति, वालरा, बेवड़, चारगाह। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ 1 से 25 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट सॉल्यूशन यानी फुल सॉल्यूशन, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बेवड़। अगला प्रश्न करेंगे पाँचवा। पाँचवा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, भारत देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों संसद। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ब वो करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे छठा। छठा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के किस अंग को दिया गया है? तो बताओ। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका है। तो जो इसका स ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों सातवां, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना प्यारे विद्यार्थियों वो होगा हुड्डा। हुड्डा। ठीक है, जो इसका स ऑप्शन है वह करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे आठवां। आठवां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात। जो इसका ब ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों नम्मा, निम्न को सम्मिलित कीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना था? मिलान करना था बच्चों। तो नोटा का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। और वीवीपीएटी का हो जाएगा वोटर प्रोफाइल, वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, और मजदूर किसान का हो जाएगा सूचना का अधिकार, और ईवीएम का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो ये इससे मिलान करना था, ये इससे और ये इससे। ठीक है, यानी क्रॉस में करने थे। अगला प्रश्न करेंगे दसवां। दसवां प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थान। दसवां प्रश्न था, 10वें प्रश्न का पहला प्रश्न था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1757। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे, डलहौजी ने सिद्धांत किसका सिद्धांत किया था? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप ठहरिएगा 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आपके दूसरा प्रश्न है ना प्यारे विद्यार्थियों, डलहौजी ने सिद्धांत लागू किया था। किसका सिद्धांत लागू किया था? विलय नीति का किया था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिख कर, विलय नीति का। ठीक है, 1 मिनट। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया, विलय नीति का किया था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर, ध्यान से देखिएगा एक बार। मैसूर। क्या है? मैसूर है। यहाँ पर आपको मैसूर कर देना है। ठीक है, अगला है, भारत के जनरल गवर्नर थे तो कौन थे? मैं ये भी आपको मैं लिख कर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वेट कीजिएगा आप। तो देखिए वारेन, यहाँ पर आपको लिखना है वारेन। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है, ये इस प्रकार से आपको लिखना है वारेन एशिंगटन। ये दोनों साथ में। ठीक है, पूरा ये इसका नाम है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके 12 प्रश्न है वो मैं यहाँ पर आप 11 प्रश्न है। ये देखिए 11 प्रश्न है, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी के कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की संरचना को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है 12वां है। 12 प्रश्न है, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर है स्वच्छ जल और जलवायु। अगला प्रश्न करेंगे इसी प्रकार से। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 13वां, भारत में 1857 की क्रांति थी, जो तत्कालिक कारण क्या थे? तो ये उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मुख्य कारण था ना प्यारे विद्यार्थियों वो था गाय की और सूअर की कारतूसों पर चर्बी लगाना। ठीक है, अगला है प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 14वां प्रश्न है,
आपकी राय में राजस्थान के लघु व कुटीर उद्योगों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो ये इसका उत्तर है। आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये आपके आज पेपर आया था, पेपर में ये आपके प्रश्न आया था। अगला प्रश्न करेंगे 15वां प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, लघुरात्मक प्रश्न था। भारत में न्यायपालिका की संरचना को एक पिरामिड बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका उत्तर है, देख लीजिएगा। भारत में न्यायपालिका एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली, यह पिरामिड जैसी संरचना जिसके ठीक शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं और जिला, अंत में अधीनस्थ अदालतें और निचली अदालतें अपने ऊपर की अदालतों के सीधे परीक्षण पर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके था 16, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थी, उद्योग खनन आदि के लिए आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है। उद्योग, खेती व इमारती लकड़ी हेतु विशाल वन भूमियों को साफ किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में इनकी ज़मीनों पर लंबे समय से सैन्य बलों की भरमार रही है। युद्धों का असर ज़मीनों पर भी पड़ता है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 17वां, महात्मा गांधी बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करना, नैतिक बनने के लिए प्रेरित करते थे, शिक्षा के मानव के सर्वांगीण विकास व सशक्त माध्यम से तानते थे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 18वां प्रश्न है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की अधिक मांग क्यों थी? तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े पहनना चाहते थे, इस कारण यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की अधिक मांग थी। अगला प्रश्न करेंगे 19वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तथा रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। तृतीयक, प्राथमिक, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। अगला प्रश्न करेंगे 20वां, आपके सामने ये रहा प्रश्न 20वां प्रश्न है, किसी दक्षिण क्षेत्र में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया जाता है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में निम्न जिलों को दर्शाइए। तो इसका देखिएगा उत्तर मैं आपको मानचित्र भी बताने वाला हूँ। तो आपके ये 4 आए थे, देखिए, चित्तौड़गढ़ था, प्रतापगढ़ था, राजसमंद था, बांसवाड़ा था। अभी मैं आपको मैप निकाल कर बताता हूँ। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नक्शा। तो देखिए, ये रहा आपके सबसे नीचे ना, वो बांसवाड़ा है, यहाँ पर बांसवाड़ा है, और यहाँ पर आपके प्रतापगढ़ है, यहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ये 3 हो गए। और क्या पूछा था आपको? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और क्या पूछा था? तो ये जो चारों मैंने आपको नक्शे में बता दिए हैं। ठीक है, नक्शे में आपको बनाकर बता दिए हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 22वां प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निम्नात्मक प्रश्न है, 22 से लगाकर आपके 25 तक हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो 22वें प्रश्न का जो पहला है ना, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने नीतियों में क्या बदलाव किए? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को दोषी ठहराने और देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए नए कानून और नीतियाँ पारित की। ये इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसी का है दूसरा, रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट क्या था वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर दे दी थी, यानी शक्ति दे दी थी। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकना था। महात्मा गांधी ने लोगों से इस अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह करने का आह्वान किया। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 23वां, मृदा। मृदा कैसे कहते हैं? मृदा का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी होता है, इसका मतलब होता है मिट्टी। अगला, तो देखिए, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। मिट्टी का निर्माण कम से कम 5 क्लासिक कारकों से प्रभावित होता है जो मिट्टी के विकास में आपस में जुड़े हुए होते हैं। मूल सामग्री, जलवायु, स्थलाकृति, जीव और समय। जब जलवायु, जीव, राहत, मूल सामग्री और समय के लिए पूर्ण व्यवस्थित किया जाता है तो वे संक्षिप्त नाम होते हैं, जिसको कहा जाता है CLORPT बनाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अथवा में भी आपके दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, टिप्पणी कीजिए जल संसाधन और भूमि संरक्षण का। तो मैं आपको जल संसाधन का टिप्पणी बता देता हूँ। जल संसाधन पानी के स्रोत हैं जो मानव के लिए
संभावित रूप से उपयोगी जल संसाधन, कृषि उद्योग, घरेलू उपयोग, मनोरंजन, पर्यावरण, ये सब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला पर इसी का है भूमि संसाधन का संरक्षण। तो देखिएगा, मैं आपको साइज छोटी करके थोड़ा बता देता हूँ। भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए जो कदम उपाय जानने चाहिए वे वनीकरण, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे इसी प्रकार से। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेख। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये पूरे के पूरे मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया है। 1 से लगाकर 25 तक मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पेपर बता दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको जो कल हिंदी का पेपर होने वाला है ना, उसके भी सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और पेपर में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं वो भी बताएंगे। धन्यवाद।